दोस्तों, पिछली कुछ वीडियोस में जिस बिजली संकट के बारे में मैंने आपको बताया था, अभी ये बहुत जल्द आने वाला है और उसके कुछ सबूत आप देख सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट देखिए ज़रा, कुछ खबरें। अभी मैं जा रहा था हिसार, ये जो टीका है और ये सडन चल रहा है, इसके खिलाफ या इसके बारे में जागरूक करने के लिए जो देवेंद्र बलारा जी और काफ़ी और भारत जागो अभियान के भी लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, वहीं पर मैं जा रहा था। लेकिन ये जो समाचार मैंने पढ़े तो ऐसे समाचार हैं जिनको देख करके आपको भविष्य की एकदम से चिंता हो जाएगी, लेकिन आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने सोचा सबसे पहले आपके साथ ये साझा कर लेता हूँ। आप जरा स्क्रीनशॉट में ये देखिए, पहले ये लगातार कई सारी खबरें हैं। चलिए मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। पहली खबर है ये उत्तर प्रदेश से कि कोयले की कमी से यूपी में खलबली, बिजली बनाने की 8 यूनिट बंद हो सकती हैं और बिजली कटौती भी घोषित की जाएगी यूपी में। अच्छा, यूपी में ही नहीं, अब बिहार की भी समाचार सुनिए कि बिहार में बिजली की किल्लत, गांव में भारी कटौती, बिजली कंपनी का केंद्र से कोटा बढ़ाने का अनुरोध उन्होंने किया है। और आगे बढ़ें तो एक और खबर है कि बिजली का कम से कम इस्तेमाल करें, ब्लैकआउट बहुत गंभीर टर्म, यानी कि ब्लैकआउट की ये बात कर रहे हैं और अभी से अनाउंस कर दिया है, देश के सभी नागरिकों से बोल दिया है कि बिजली का इस्तेमाल कम करें, अदरवाइज़ बहुत जल्दी ब्लैकआउट हो सकता है। तो ये ब्लैकआउट की पूरी तैयारी है। राजस्थान में भी अगर बात करें तो राजस्थान में बिजली संकट गहराया, जयपुर समेत कई जिलों में 1 से 4 घंटे बंद रहेगी बत्ती गुल, किसानों पर दोहरा असर। ये सबसे ज़्यादा जो बिजली कटौती शुरुआत करना चाह रहे हैं ये गांव की करने वाले हैं। अभी हालांकि बताऊंगा कि इन खबरों के पीछे या ये जो सब आने वाला है षड्यंत्र, इनका उद्देश्य क्या रहेगा। अभी एक और खबर लास्ट में पढ़ेंगे आप कि बिजली कटौती से लोग बेहाल, सड़कों पर उतरे लोग। रायबरेली में बिजली कटौती ऑलरेडी उस लेवल की कर दी कि लोगों को अब सड़कों पर उतरना पड़ा है। अब देखिए, एक मोटा उनका उद्देश्य की अगर हम बात करें तो बिजली कटौती के नाम पर या बिजली संकट के नाम पर अब ये बिजली की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ा देंगे कि जो एक आम आदमी, चाहे वो मिडिल फैमिली का हो या गरीब हो, उसके लिए हो सकता है कि बिजली इस्तेमाल करना ही पॉसिबल ना हो, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसे में जो पैसे वाले जो बड़े लोग हैं, उद्योगपति हैं, वो तो ठीक है, उनके जीवन पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन गरीब पर अब महंगाई, खाने पीने की चीज़ों में तो आप देख ही रहे हैं, हर लाइफस्टाइल की चीज़ों पर महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ा ही रहे हैं, चाहे वो डीजल पेट्रोल हो। लेकिन अब जो ग्रामीण क्षेत्र में भी बेचारे जो लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं, तो अब बिजली का बिल भरने में ही उनको इतना कमाना पड़ जाएगा कि शायद बाकी की और ज़रूरत है तो उनकी पूरी हो ही नहीं सकती। तो ऐसे में गरीब और ज़्यादा इतने स्तर का गरीब बन जाए कि हो सकता है उसके जीने के लिए भी जो साधन है वो भी कम पड़ जाएं, और फिर धीरे धीरे उन लोगों की जब जाने जाएंगे तो वो अल्टीमेट उनका उद्देश्य आप सब जानते ही हैं कि इनका रियल एक्चुअल में एजेंडा क्या है, तो उसी का ये पार्ट हो सकता है। अच्छा, इनका एक और खेल है किसानों को कमज़ोर करना, और किसानों को किस तरह से बर्बाद करना चाह रहे हैं वो भी ज़रा इनका अल्टीमेट गेम समझिए कि यदि ये बिजली कटौती करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसा कि अभी आपने समाचारों में पढ़ा कि ग्रामीणों में सबसे ज़्यादा ये लोग कटौती करेंगे। कटौती के बाद चूँकि बिजली का रेट भी हाई कर देंगे, तो ऐसे में अब किसान लोग अगर बिजली का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो चूँकि उसकी डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा है कि वो खेती भी ढंग से नहीं कर पाएंगे, अब उसके लिए उनको कमाना पड़ेगा। तो ऐसे में चूँकि खेती उन्हें करनी है तो इतनी बड़े बिल में जो बढ़ोतरी कर देंगे, उसको बिल चुकाने के लिए इनको पैसे की आवश्यकता रहेगी। तो किसान लोग सिर्फ अपनी खेती में ही लगे रहेंगे। तो जो बाकी के जो आंदोलन या सरकार के खिलाफ बोलने का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए शायद उनके पास ना तो वक्त रहेगा और ना ही उनके पास विकल्प बचेगा। तो एक तो इनका ये प्रोटेस्ट या आंदोलन ख़त्म करने का बड़ा आसान तरीका है। दूसरी बात, जब किसान अगर अपने स्तर से उठ कर के भी बिजली भुगतान के लिए इसका इस्तेमाल करेगा, तो जाहिर सी बात है जब पैसों की कमी होगी किसानों के पास, तो वो ऋण लेने के लिए भी सरकार के पास जाएगा और सरकार मोटिवेट भी करेगी किसानों को कि वो ऋण ले सकते हैं। और ऋण देने के बाद अब चूंकि ऋण अगर नहीं चुका पाते हैं किसान भाई, चूंकि ज़मीन पर उनका ऋण लिया जाएगा, तो फ्यूचर में किसानों को ऋण ही कर दिया जाएगा सरकार द्वारा। फिर फ्यूचर में अगर वो ऋण नहीं चुका पाते हैं तो उनकी ज़मीन, जाहिर सी बात है कि सरकार के अंडर में आ जाएगी। तो पूरी तरह से जो किसान भाइयों के पास खुद की ज़मीन है, अब वो ज़मीन तो पर काम कर सकते हैं, लेकिन वो ज़मीन उनकी नहीं रहेगी, क्योंकि पूरी तरह से फिर वो सरकार के अंडर में आ जाएगी। पहले किसानों को ऋण बना दीजिए, इतना ऋण दे दीजिए कि वो चुका ही ना पाएँ, और चुका ना पाएँ तो उनकी जो किसानों की खेती है, पूरी ज़मीन सरकार के अंडर में आने के बाद। और जैसा कि कुछ एजेंडा में आपने देखा कि बिल गेट्स ने किस तरह से अमेरिका में सबसे बड़ा जो उसका फार्म है या सबसे बड़ा लैंड है बिल गेट्स का ही है, इतनी बड़ी ज़मीन उसने अपने नाम कर रखी है।
तो ये सब चाल उन्हीं की ऐसी है कि हर एक देश के किसानों को पूरी तरह से मजदूर बना करके रख दिया जाए। जो मालिकियत है उनकी ज़मीन की वो ख़त्म करके अब ये ज़मीनों पर भी अपना हक जताने के लिए और वो गुलामी बनाने का किसानों का यही सबसे आसान तरीका है। क्योंकि सिस्टम से अगर इनको अलग हटना है किसानों को, तो अपनी ज़मीन पर हो सकता है कुछ ना कुछ इनको बॉयकॉट कर सकते हैं। लेकिन ज़मीन ही जब इनके नाम हो जाएगी, तब ऐसे में चाहे वो फूड क्राइसिस हो, चाहे महंगाई बढ़ाने की इनकी बात हो, सब कुछ इनके कंट्रोल में हो जाएगा। तो ये सब इनके आगे की प्लानिंग हो सकती है। और भी इस पर गौर कीजिएगा, आप जागते रहें, क्योंकि फ्यूचर जो आने वाला है वो जितना आसान आपको लग रहा है वो ऐसा है नहीं है। जो जागेगा वही बचेगा। और इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़िलहाल तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।